पीओके के लिए आतंकवादी वहाँ घुसते हैं तो क्या वांगचुक जो है वहाँ पे रोक पाएगा? सोनम वांगचुक जो है अब वहाँ का चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहा है। क्या वो राजनीति की सत्ता की बोटियां सेकना चाहता है? कौन सा जंजी वहाँ पे इसने जगा दिया? सरकारी संस्थाएं जला करके जंजी जला दिया। सेना हमारा स्वाभिमान, हमारा घमंड, हमारा अभिमान, उसकी गाड़ियां फूंक करके तुमने जंजी जला दिया। लद्दाख में अगर अच्छा काम होता तो वो क्यों सोनम बैठते वहाँ पर? वहाँ का कार्यालय क्यों जलाया जाता? अरे लद्दाख में काम नहीं हुआ तो बताइए भारत जोड़ो यात्रा बाइक राइडिंग कैसे करी राहुल गांधी ने लद्दाख तक की सड़क पे? अगर लद्दाख में काम नहीं हुआ तो बताइए इतनी ऊपर चोटी तक सेना के जवान वीडियो बना करके दिखा रहे कि रोड पहुंचा दी। कैसे 2014 तक क्यों लद्दाख को उसका हक नहीं दिया गया था? ये भी तो राहुल गांधी जी बता दें। जब आपने पीओके पाकिस्तान को दे दिया, अक्साई चीन का हिस्सा जो है वो चाइना को दे दिया, तब वो लद्दाख आज मांग रहा है कि भैया जी मुझे भी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो। कैसे दे दे भैया पूर्ण राज्य का दर्जा? पूर्ण राज्य का दर्जा तुम्हारे को देने का मतलब है कि तुम्हारी अनुमति लेना अगर केंद्र सरकार ने कोई भी फैसला लेना है तो। जंदी ऐसा जागा है कि वो कह रहा है मोदी जी लंबे लंबे लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, योगी जी लंबे लंबे लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। कि राहुल गांधी का परिवार कैसे अमीर बन गया बताओ? ना सोनिया गांधी ने नौकरी करी, ना राजीव गांधी ने नौकरी करी, ना नेहरू ने नौकरी करी, ना इंदिरा जी ने नौकरी करी, ना राहुल गांधी ने नौकरी करी, ना प्रियंका वाड्रा ने नौकरी करी। तो भाई अनुराग ठाकुर ने कौन सी नौकरी करी? नीतीश राणे ने कौन सी नौकरी करी? नीतीश कुमार ने कौन सी नौकरी करी? तो पीओके की तरह एक और हिस्सा दे देते। ये तो अटल जी के राज में जीता। सत्तर भी हमने जीता, 65 की लड़ाई भी हमने जीता, तब बीजेपी का नाम निशान नहीं था। तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ देश के लिए तुमने कुछ नहीं किया। आजाद चौक में तिरंगा फहराने पे पत्थर मारते थे और आज जाके आजाद चौक में देखो राहुल गांधी जाके वहाँ तिरंगा फैला। आज कर्फ्यू मुक्त कश्मीर कैसे हो गया पूछिए? 47 से लेकर इतना लंबा शासन चलाने वाले कर्फ्यू मुक्त कश्मीर नहीं करा पाए। आर्मी बनाई किसने? जितनी बटालियन बनाई है किस सरकार ने बनाई? बीजेपी ने बनाई। आपने 5 साल का नमूना दिया है। और माननीय इंदिरा गांधी जो बोलते हैं, मैं माननीय इंदिरा गांधी को इसलिए बोलता हूँ कि वो एक हिटलर लेडीज थी और वो धर्म और जाति के नाम पे बीएसएनएल को तोड़ने वाली थी। 14 हिंदुस्तानी हथकड़ी बांध कर आते हैं लेकिन मौनी बाबा बोलते नहीं हैं। भूल गए क्या सम्मान था क्या ये भारत का? ये भूल गए? 1 घंटा इंदिरा गांधी को इंतजार कराया था उस अमेरिका ने और आज मोदी जी को कॉल कर रहा है 5 मिनट बात करने के लिए। भूल गए क्या? पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कह दिया है कि लद्दाख में हत्यारों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लद्दाख में लोग अपना हक मांग रहे हैं और दूसरा आप डर और हिंसा की राजनीति करना बंद करें। क्या कहेंगे उसमें? 1947 से टिल 2014 तक क्यों लद्दाख को उसका हक नहीं दिया गया था? ये भी तो राहुल गांधी जी बता दें। भाई सत्ता तो इन्हीं की थी, 47 से आज़ाद हो गए थे, क्यों लद्दाख को उसका हक नहीं मिला? क्यों आज उसको सड़क पे बैठना पड़ रहा है? और उस सड़क पे तब बैठना पड़ रहा है जब आपने अक्साई चीन का इतना बड़ा टुकड़ा जो है वो पाकिस्तान को दे दिया, जब आपने पीओके पाकिस्तान को दे दिया, अक्साई चीन का हिस्सा जो है वो चाइना को दे दिया, तब वो लद्दाख आज मांग रहा है कि भैया जी मुझे भी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो। कैसे दे दे भैया पूर्ण राज्य का दर्जा? पूर्ण राज्य का दर्जा तुम्हारे को देने का मतलब है कि तुम्हारी अनुमति लेना अगर केंद्र सरकार ने कोई भी फैसला लेना है तो। अगर वहां पे चाइना दोबारा हमला करती है, जैसे गलवान घाटी का झूठ फैलाया गया राहुल गांधी के द्वारा, जैसे पीओके के लिए आतंकवादी वहां घुसते हैं तो क्या वांगचुक जो है वहां पे रोक पाएगा? क्या सोनम वांगचुक जो है अब वहां का चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहा है? क्या वो राजनीति की सत्ता की बोटियां सेकना चाहता है? और एक बात बताइए, जंजी जगा दिया, जंजी जगा दिया, कौन सा जंजी वहां पे इसने जगा दिया? वहां पे सरकारी संस्थाएं जला करके जंजी जला दिया। वहां पे सेना हमारा स्वाभिमान, हमारा घमंड, हमारा अभिमान है, उसकी गाड़ियां फूंक करके तुमने जंजी जला दिया है। आप बताइए राहुल गांधी का बंदा वहां क्या कर रहा है? नेता लठ लेकर के। राहुल गांधी ने ये तक बयान दे दिया है कि भारत का युवा भी जवाब देगा। क्या वो अपने बयानों से ऐसा दर्शाना चाहते हैं कि जो हमें हालात नेपाल में देखने को मिला, जो हालात हमको लद्दाख में देखने को मिले, वो अब हमें यहाँ भी देखने को मिलेगा? कर्नाटका का जंजी जाग गया, राहुल गांधी क्यों नहीं उस पर बोल रहे? बोलिए, कर्नाटका का जंजी तो इतनी ज्यादा तादाद में जागा है जो हमारे को देहरादून से, उत्तराखंड से लेकर के बिहार तक में भी जागने को नहीं मिल रहा है। और यूपी और बरेली के अंदर तो जंजी ऐसा जागा है कि वो कह रहा है मोदी जी लंबे लंबे लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, योगी जी लंबे लंबे लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। वो तो साथ दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं बल्कि इन भ्रष्टाचारियों को भगाओ, क्योंकि नेपाल में जंजी जो जागा था वो भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ जागा था। नरेंद्र मोदी के 4 भाई हैं,
चारों राजनीति में नहीं है, कोई लोकसभा राज्यसभा निगम पार्षद विधायक नहीं है, सब अपनी आम जनमानस की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का परिवार कैसे अमीर बन गया बताओ? ना सोनिया गांधी ने नौकरी करी, ना राजीव गांधी ने नौकरी करी, ना नेहरू ने नौकरी करी, ना इंदिरा जी ने नौकरी करी, ना राहुल गांधी ने नौकरी करी, ना प्रियंका वाड्रा ने नौकरी करी। ये हजारों करोड़ की फर्में कैसे आई? ना लालू ने नौकरी करी, ना राबड़ी ने नौकरी करी, ना तेजस्वी ने नौकरी करी, ना तेज प्रताप ने नौकरी करी। ये फ्लाइट के अंदर मच्छी भात खाने के लिए कहाँ से आया बताओ? ना अखिलेश ने नौकरी करी, ना डिम्पल ने नौकरी करी, ना इनके चाचा ने नौकरी करी, ना इनके भतीजों ने नौकरी करी, ना मुलायम ने नौकरी करी। इतना पैसा कहाँ से आया बताओ? भ्रष्टाचारी तुम और भागोगे भारत से तुम। अच्छा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार सोनम वांगचुक के समर्थन में है। उन्होंने बोला जो सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया उनकी रिहाई करी जाए, हम उनके साथ में हैं। प्रदर्शन तक करा जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा। मेरा भाई कह रहा है ना मुलायम ने नौकरी करी, ना अखिलेश ने करी, तो भाई अनुराग ठाकुर ने कौन सी नौकरी करी? बता देता हूँ। नीतीश राणे ने कौन सी नौकरी करी? नीतीश कुमार ने कौन सी नौकरी? आज दिल्ली के अंदर ये 7 स्टार इनका कार्यालय बन रहा है, कहाँ से पैसे लाए वो? कहाँ से पैसे लाए? हमारा जब चंद्रयान जो 400 करोड़ रुपए में तैयार होता है, आप 350 किलोमीटर की जो 3.5 किलोमीटर का रैपिड बनवाते हो, 800 करोड़ रुपए खर्चा करते हो। वो पैसा आप कहाँ से लाते हो? किसको देते हो? अडानी ग्रुप को। केदारनाथ पे बनाया जा रहा है रैपिड, वो पैसा किसको दिया जा रहा है? किसको दिया? अडानी को दिया जा रहा है। खाली गुजरातियों के लिए पैसा है। आप नहीं बोलोगे 7 स्टार आपने यहाँ पर कार्यालय बना लिया दिल्ली में, 7 स्टार आपने यहाँ पर होटल बना रखा अपना, वो पैसा कहाँ से लाए हो? कमा के लाए हो। और सुनो, अखिलेश ने दिया है, आपने नहीं दिया है। कांग्रेस कार्यालय कैसे बना पूछा इन्होंने, मुलायम का कार्यालय कैसे बना पूछा, लालू का कार्यालय कैसे बना पूछा, और छोड़िए इनकी राज्यों के अंदर, छोड़िए दिल्ली जैसे शहर में भी कैसे इनके कार्यालय बने हुए हैं पूछा? नहीं पूछा। ये भाजपा जो है तथ्यों पे बात करती है। आज भी जो नया ऑफिस कार्यालय बनाया, उनके कार्यकर्ताओं ने फंडिंग दिया, उनके लोगों ने पैसा दिया। जैसे आप कहते हो राम मंदिर के लिए भी भारत के सनातनियों ने पैसा दिया। आपको तो हर चीज के ऊपर भी दिया। आपके नजरिए में भाजपा ने कोई भी अच्छा काम लद्दाख के लिए करा है? देखिए, लद्दाख में अगर अच्छा काम होता तो वो क्यों सोनम बैठते वहाँ पर? वहाँ का कार्यालय क्यों चलाया जाता? सुनिए मैडम, आपको तो फंड मिला है, ठीक है, मतलब आपके पास तो कार्यकर्ता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की नहीं है। आप चंदा किससे लेते हो? जो गौ मांस की तस्करी करने वाला है, जो सुनिए बोल आपके बिल्कुल लिखो। अरे लिख के देंगे हम आपको। सुनिए भैया, सुन तो बोलो मत। आप गौ मांस को बेचता है, बेचने वाली कंपनी कल अल कबीर से चंदा लेते हो, और अडानी को हमारा पैसा देकर सेबी में जमा हुआ पैसा सहारा कंपनी का, वो आप उसको लोन पे दे देते हो। ये आपके अंदर जनता को परेशान करने के लिए। आप सुनो, ये भटक के बीप पे आ गए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा लद्दाख, इन्होंने कहा लद्दाख में काम होता, सोनम वांगचुक सड़क पे आता। अरे लद्दाख में काम नहीं हुआ तो बताइए भारत जोड़ो यात्रा बाइक राइडिंग कैसे करी राहुल गांधी ने लद्दाख तक की सड़क पे? अगर लद्दाख में काम नहीं हुआ तो बताइए इतनी ऊपर चोटी तक सेना के जवान वीडियो बना करके दिखा रहे कि रोड पहुंचा दी, कैसे? भाई साहब सुनिए, कोई बात नहीं, सुनिए। भी हमने जीता है, कारगिल भी हमने राज में जीता है। अगर कांग्रेस के राज में जीतते तो पीओके की तरह एक और हिस्सा दे देते। ये तो अटल जी के राज में जीता। 70 भी हमने जीता, 65 की लड़ाई भी हमने जीता, तब बीजेपी का नाम निशान नहीं था। तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ देश के लिए तुमने कुछ नहीं किया। अगर तुमने देश के लिए कुछ किया होता, तुम आज हिंदू और मुस्लिम राजनीति न करते। आज मुद्दे पे आते भाई साहब, सुनिए। आपने एक मिनट आपने बोला कि नहीं आपने गाँव में नहीं, भाई साहब एक मिनट आपने, मैंने बोला है भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना पैसा इकट्ठा किया था ना, आज देश की सबसे 1948 से लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करने की बात हो रही थी, लेकिन 5 साल के अंदर मैं बात बोली तो मैं बोल तो लूं मैं, ठीक है। 1948 से मांग उठ रही थी कि लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करा जाए, लेकिन तब से वो हुआ नहीं। लेकिन मोदी के 5 साल के शासनकाल के अंदर अलग कर दिया गया। और जो लद्दाख है वो बॉर्डर के इलाके में पड़ता है, वहाँ पे टूरिस्ट नहीं जाते थे। जहाँ 1 साल के अंदर 2 लाख टूरिस्ट जाते थे, वहाँ अब 1 साल के अंदर 5 लाख टूरिस्ट जाते हैं, यानी 2 गुना से भी ज्यादा जाते हैं। मैडम जी, तिरंगा कौन फहराया था? आजाद चौक में तिरंगा फहराने पे
पत्थर मारते थे, और आज जाके आजाद चौक में देखो राहुल गांधी जाके वहां तिरंगा फहराए। ये नहीं कहेंगे। ये क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या है, ये लोग हमारे देश में, हम ये नहीं कहते, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, सभी धर्म के लोग रहते हैं। ये हमारे हिंदू लोग कभी नफरत नहीं फैलाते। सबसे ज्यादा अभी देख लीजिए, कहीं भी जुलूस निकलेगा हिंदुओं का तो ये लोग पत्थर चलाएंगे। और ये हर मुसलमान नहीं है, देखो हर मुसलमान गंदा नहीं होता। मुसलमान की बात नहीं हो रही सर, लद्दाख की बात हो रही है। लद्दाख में छोड़िए, आज कर्फ्यू मुक्त कश्मीर कैसे हो गया पूछिए। 47 से लेकर इतना लंबा शासन चलाने वाले कर्फ्यू मुक्त कश्मीर नहीं करा पाए हैं। भाई साहब पता है आपको, लोकल काउंसलिंग में ना महिला को 1/3 रिजर्वेशन भी लद्दाख में मिलने लग गया है। कब मिला? अभी बोलने दो मैडम, बोलने दो मैडम। पता नहीं है ना? मैडम जी, आज पहले लोकल काउंसलिंग में महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, लेकिन अब मोदी जी के राज में लोकल काउंसलिंग में नहीं, महिलाओं को काउंसलिंग में नहीं, आर्मी में भी पहले जगह नहीं थी, अब दी गई है। तभी सोफिया कुरैशी ने कमान संभाली, जिनका गुणगान करते हैं ये लोग। आर्मी से महिलाओं को वंचित, राजनीति से वंचित, काम धंधे में जाने से वंचित। महिलाओं का तो कितना शोषण इन लोगों ने किया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बता रहे हैं, देश की पहली प्रधानमंत्री महिला किरण बेदी, पहली IPS अधिकारी, प्रतिभा पाटिल, पहली राष्ट्रपति। अरे शोषण तो तुमने किया। सुन लीजिए मैडम, मेरी बात सुन लो मैडम, यार बोल रहे थे। ये जो भैया बोल रहे हैं अभी सामने आकर, आर्मी बनाई किसने? जितनी बटालियन बनाई है किस सरकार ने बनाई? बीजेपी ने बनाई। आपने 5 साल का नमूना दिया है, ये देख लिए। क्यों नहीं मैडम, तुम भाई राहुल भाई, हम आपके बीच में बोलते नहीं है। जितनी भी बटालियन बनाई है, मुस्लिम बटालियन क्यों नहीं है? मुस्लिमों का इतना संरक्षण करने वाले लोग, मुस्लिम बटालियन क्यों नहीं है बताइए? मैं तो पूछ रहा हूँ यार, मैं तो पूछ रहा हूँ, आपकी सरकार ने क्यों नहीं बनाई? आज सोफिया कुरैशी जैसी मुस्लिम महिला भी भारतीय सेना में भर्ती होती है और घर से होती है और नाम रोशन। आज आम आदमी पार्टी जो है सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए प्रोटेस्ट कर रही है, सड़कों पे उतर रही है कि अन्याय हुआ है सोनम वांगचुक के साथ। लद्दाख में मोदी सरकार जो है हिंसा और डर के नाम पर राजनीति कर रही है। केजरीवाल की तरह। सुनिए, माननीय मोदी जी ना किसी से डरे हैं, ना डरेंगे, और ना किसी को अशब्द बोलते हैं, और ना कभी किसी को से बिल्कुल वो ऐसा। सुनिए मेरी बात सुने, वो ना किसी को गलत बोलते हैं, पहली चीज। और अभी भी देखिए सिंदूर ऑपरेशन कैसे हुआ। ये लोग क्या है, पहले कांग्रेस दीमक थी, हमारे मतलब हिंदुस्तान को दीमक बनके चाटी, और ये लोग क्या है, और माननीय इंदिरा गांधी जो बोलते हैं, मैं माननीय इंदिरा गांधी को इसलिए बोलता हूँ कि वो एक हिटलर लेडीज थी, और वो धर्म और जाति के नाम पे BSNL को तोड़ने वाली थी। उसने कभी ये नहीं देखा, और इसलिए देखो उसके घर में इंदिरा जी को गोली मारी गई, राजीव गांधी को बम से उड़ा। क्यों ऐसा किया? क्योंकि ऊपर वाला भी देखता, एक अदालत नीचे वाले की, एक अदालत ऊपर वाले की। ऊपर वाला कभी जो गलत करेगा, अगर मैं भी गलत करूंगा ना तो उसको भी नहीं छोड़ेगा। सोनम वांगचुक को देख लीजिए, नोटिस उसके NGO को कांग्रेस नहीं दिया था। कांग्रेस को भी पता था ये देश के सगा नहीं है, आज इनके साथ गुणगान कर रहे हैं। आज कह रहे हैं इनको रिहा करो, NS से हटाओ। वो केजरीवाल जो खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में आज भी कोर्ट के चक्कर काट रहा है, उसकी पूरी पार्टी काट रही है, वो बता रही है सोनम वांगचुक जो है वो बेगुनाह है, उसको आजाद करो। अरे देशद्रोही है ये लोग। आज पूरा भारत इसके खिलाफ हो गया, क्योंकि इसके NGO में एक गरीब मैडम आपके पीछे पड़ जाएगा ना, 10 रुपए दे दो, इंसान उसको 10 रुपए नहीं देता रोटी के लिए, इनको 6-6 करोड़ रुपए फंडिंग दी जा रही है। कौन है ऐसा दानवीर? सोनम वांगचुक वो है जहां लद्दाख में टैक्स नहीं है कोई, और वो अपनी फंडिंग से, अपनी कमाई से टैक्स देता है, जबकि वहां रूल है कि कोई टैक्स नहीं देगा। और वो जो सज्जन बोल के गए हैं कि मोदी जी डरते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, मैं भी कह रहा हूँ बोलते ही नहीं है। वो भी मौनी बाबा हो गए हैं। 100% का टैरिफ लगाता है हमारा अमेरिका, 50% टैरिफ लगाता है। मैं 14 हिंदुस्तानी हथकड़ी बांध कर आते हैं, लेकिन मौनी बाबा बोलते नहीं हैं, चुप रहते हैं। पूरी बात यार, पूरी बात। मौनी बाबा चुप रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी दोस्ती है। आपकी जन्मदिन में बधाई दी, आपने ट्वीट कर दिया, आज देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे बधाई दी। अरे तुम भी तो बोल के दिखाओ कि हमें क्या लिखा है, हमें बोल रहा है वो। आज जो 1,60,000 रुपये देना पड़ता था बच्चों को पढ़ने के लिए, वो 88 लाख रुपया लगा दिया गया उसने। लेकिन मौनी बाबा बोलेंगे नहीं, रेन कोट पहन के
नहा लेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं। वही सज्जन यहाँ पर आके कह रहे थे अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ तो मैं खुलेआम विरोध करूंगा भारतीय जनता पार्टी का, और वो भाग गए यहाँ से। अरे पहले ऑपरेशन सिंदूर ने धोया, अब ऑपरेशन तिलक ने धोया। तुम्हारी मोए मोए पहले भी हुई, आज भी हुई। अब ये नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं मौनी बाबा। अरे आप टैरिफ जो उसने लगाया, आप सेब बेचते हो अमेरिका जाकर के, जो आपको चिंता हो रही है। आप अपने बच्चों को अमेरिका भेज रहे हो, चिंता हो रही है। जब एक कंट्री आज इतने सारे कुशासन कर रही है हमारे ऊपर, आज इतने ऊपर टैक्स लगा रही है, आपको चिंता हो रही है। आप ये सोच रहे हो कि अमेरिका एकदम इतना क्यों लगा रहा है। ब्रिक्स में जो आ रहा है भारत, तेल ले रहा है भारत रशिया से, उसकी सुन नहीं रहा। आज का भारत झुकना नहीं जानता, आंख से आंख मिलाकर के बात करना जानता है। वो पीड़ा आपको हो रही है। भूल गए श्रीलंका के अंदर राजीव गांधी को राइफल पड़ी थी, भूल गए क्या? सम्मान था क्या ये भारत का? ये भूल गए? 1 घंटा इंदिरा गांधी को इंतजार कराया था उस अमेरिका ने, और आज मोदी जी को कॉल कर रहा है 5 मिनट बात करने के लिए। भूल गए क्या? और अभी रुकिए, बहुत लंबा आप बोल लिए। अमेरिका 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 कर रहे हैं, अमेरिका में दे रहा है। ये भारत का ही एक प्रधानमंत्री है जो कह रहा है स्वदेशी अपनाओ। क्यों? ये दुकानों पे जाइए, ऑनलाइन का काम इतना बढ़ गया, जहाँ 4 लड़के दुकान में होते थे 2 रह गए। जिस हिसाब से ये चल रहे हैं, फॉरेन प्रोडक्ट के ऊपर जितना डिपेंड है, भैया एक भी नहीं रखेगा कोई। तो उन्होंने अपने देश को भी देखना है, ठीक है। विपक्ष का कहना है कि 100% टैरिफ जो है अमेरिका द्वारा लगा दिया गया है, तो जो लोग यहाँ से जाते थे फार्मेसी प्रोडक्ट्स पे लगा दिए जाते हैं, उनको तो बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि इंडिया को लैंड ऑफ फार्मेसी कहा जाता है और सबसे ज्यादा दवाइयाँ इंडिया में ही बनाई जाती है। आपको पता है ये टेक्निक होती है। आज जो यूरोप की कंट्रियां है ना, वो भारत से तेल खरीद रही है। क्या वो डायरेक्ट सऊदी से नहीं खरीद सकती हैं? इन भाई को नहीं पता होगा। रशिया से जो हम तेल परचेज कर रहे हैं, वो कई यूरोपियन कंट्रियों को हम बेच रहे हैं। ऐसे ही अगर अमेरिका से कई यूरोपियन कंट्रियां जो हैं वो दवाई नहीं खरीदेंगी, उन पर भी बैन है क्या? ये इनको पता तो है नहीं विदेश नीति, उनके माध्यम से दवाइयां आएंगी। जब एक कानून बनता है ना मैडम, आपको बताऊं, भारत में ही बता दूं, जब एक कानून बनता है ना, उसका पहले से ही सहूलियत निकाल दी जाती है कि इससे बचने का भी निर्णय क्या होगा। देखिए भाई को पता है कि 157,000 करोड़ रुपया जीएसटी से घोटाला हुआ है। और आप बता, और सुनो, जब आप बोले सम्मान की बात ना, यही अमेरिका ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैन लगाया था कि तुम अमेरिका नहीं आ सकते। आज तुम उनसे दोस्ती करने पे खड़े हो। तुम्हें सम्मान दिया था उन्होंने क्या? तुम्हें बैन किया था। पता नहीं कैसी कैसी लॉजिक देते हैं। देश के अंदर आज जितने देश के अंदर हमारे उत्पाद बढ़ते हैं, उस पर जैसे हमारा जूट है या हमारा कालीन है, उस पर टैक्स लगाया है। आज इन्हें पता है झूठ ही नहीं है, सब कुछ झूठ। आज अमेरिका के अंदर हमारे उत्पाद जितने भी जा रहे हैं उस पर 50% टैक्स लेके हमें रोका जा रहा है। आज भारत, सुनिए तुम कितनी बार गए हो? अमेरिका की टेंशन लेके बैठ गए हो। अरे अमेरिका छोड़ो, अपने भारत में ही टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ की आमदनी बढ़ाओ ना, वहाँ की आर्थिक चीजें बनाओ ना। नरेंद्र मोदी कुर्सी डाल के बैठे थे, हैं? वहाँ पे देखो कैसे हो गया वो मायना, वो कौन सा मालदीव का बैन गया है। अभी तक चाइना बुरा था, अमेरिका अच्छा था। जब अमेरिका ने फटकार मार दी, मुंह पे फेविकोल लग गया, तो अमेरिका चाइना हमारा दोस्त हो गया। यही मीडिया वाले ऐसे भाई बोल रहे थे कि चाइना दोगला है, चाइना दोगला है। आज चाइना ही हमारे पास आया ना, हम गए उसकी कंट्री में बिना बुलाए घुस गए। अरे भैया पाकिस्तान के कहना है, उनका यही कहना है कि भारत जो है बार-बार उन लोगों से हाथ क्यों मिला लेता है जो हमारे भारत के साथ ही गलत करते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि सोनम वांगचुक का आप सजा नहीं दे रहे हैं। भारत उनसे हाथ क्यों मिला लेता है? अब इनकी कहने पे चलेंगे ना, इनके कहने पे चलेंगे तो फिर भारत को तो डुबो देना चाहिए। आज भारत जो चौथी अर्थव्यवस्था पे या तीसरी पे आने का जो सपना है उसका, वो खत्म हो जाएगा। इनके कहने से देश नहीं चलता, इनके कहने से विदेश नीति नहीं चलती है।